आप सब ने मेरी गवाही भी सुनी रिसेंटली। आज मैं अपने वालिद साहब की, अपने अब्बू जी की, अपने डैड की गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे वालिद का नाम गुल हमीद ख़ान था। वो मियाँ वाली से उनका ताल्लुक़ था और वो एक मुस्लिम सुन्नी घराने में पैदा हुए थे। और मेरे दादाजी का नाम मेजर हयात ख़ान था। और मोस्टली मेरे जो दादके हैं, यानी मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी या इंडियन आर्मी कह लें। और उस ज़माने की जो इंडियन आर्मी थी ब्रिटिश रूल के अंडर। उसके अलावा मेरे जो ताया जान थे, दो तीन, वो सारे आर्मी में थे और एक ताया जान डॉक्टर थे। मेरे वालिद साहब भी कमीशन ऑफिसर थे जब उनकी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई। वो एक नौजवान थे और कोयटा में उनकी जो तैनाती थी कोयटा में हुई थी। और वहाँ पर कोयटा के अंदर जो आपको पता है कि मिशन हॉस्पिटल भी है, एक मिशन स्कूल है, और ये सब चीज़ें साथ साथ ही हैं। बहुत सारे लोग जो कोयटा को जानते हैं वो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। मेरे वाले साहब बताते हैं कि अमूमन वो ठठक कर रुक जाया करते थे, क्योंकि जो मिशन स्कूल है और हॉस्पिटल है उसके ऊपर एक आर्च बनी हुई थी और आर्च के ऊपर लिखा हुआ था कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो ये जो आयत थी, ये आयत उनको हमेशा बहुत ज़्यादा इंट्रिग करती थी कि ये कौन है शख्स जो इतना बड़ा दावा कर रहा है और इतना कॉन्फिडेंटली ये बात करता है। हावेवर कोयटा में ऑब्वियसली वो एज ए कमीशन ऑफिसर तैनात थे, ट्रेनिंग चल रही थी और वहाँ पर उनकी मुलाकात पास्टर गुलाम मसीह नुमान से हुई, जिनका ताल्लुक़ सक्खर से था। पास्टर गुलाम मसीह नुमान जो हैं वो भी मुस्लिम से मसीही हो चुके हुए थे और उनका भी इंडियन एयरफोर्स से ताल्लुक़ था और वो एज अ मिशनरी कोयटा में खिदमत किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब जो थे वो उस स्कूल या हॉस्पिटल की वो जो आर्च है उसको देख रहे थे। तो ये पास से गुज़रे पास्टर जी और उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा, यंग मैन आप क्या देख रहे हैं? तो क्योंकि वो फ़ौजी वर्दी में थे तो उन्होंने कहा कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये किसका कॉल है, ये किसने जो है ये बात की है। और जब उन्होंने कहा कि इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं, आप मेरे साथ खाना अगर खाने की ज़हमत करें या मेरे साथ खाना खाना चाहें, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो एक जगह पर उनको लेके रेस्टोरेंट में बैठे और खाना वाना खाया, बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो मियाँ वाली से है, मेरे वालिद साहब ने बताया। फिर क्या हुआ कि एक दिन गुलाम मसीह नुमान साहब ने दावत दी उनको कि जी आप मेरे घर आएँ। जब मेरे वालिद साहब को ये पता लगा कि ये मसीही हैं और ये पास्टर हैं, तो उनके अंदर एक और तजस्सुस जागा। उन्होंने कहा मेरे पास काफ़ी सवाल हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे मुस्लिम जो दोस्त हैं, बहन भाई हैं, वो अमूमन टिपिकल जो सवाल हैं कि खुदा का बेटा क्यों कहते हैं और तीन खुदा हैं या एक खुदा है आप तसलीस पर क्यों मानते हैं, आप क्यों कर कहते हैं कि मसीह की सलीब हुई या मसीह को मरना ज़रूरी था और व्हाट नॉट, ठीक है ना। ये सब कुछ जो था वो उनके जहन में था। तो जब उन्होंने बोला कि आप मेरे घर आएँ पास्टर नुमान ने, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, मैं जो है वो गैर मुस्लिम्स के घर नहीं जाता और खाने पीने के वाले से भी जो है परहेज़ करता हूँ। तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि जिस रेस्टोरेंट से भी आप कहेंगे आपको खाना हम मंगवा देंगे और बैठकर हम खाना खाएंगे। जब वहाँ पर बैठे बातचीत हुई और काफ़ी ज़्यादा बहस व मुबाहिसा हुआ, तो हुआ ये कि पास्टर गुलाम मसीह नुमान ने बातों बातों में उनसे बोला कि मैं जो है वो मुस्लिम था और मैं मसीही हो चुका हूँ। और ये बात सुनना थी कि मेरे वालिद साहब जो थे उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि पठान हैं हम, तो उनके फेस पे नज़र आना शुरू हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एंग्री हो गए। यंग थे और जेलस थे मज़हब को लेकर। और उन्होंने कहा कि आप किसने ये बात की कि आप मुर्तद हो जाएं और मज़हब का इनकार कर दें, और मसलन ऐसा क्या था? तो पास्टर नुमान ने कहा कि पास्टर गुलाम मसीह नुमान ने कि इसके बारे में मैं और आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब गुस्से में जो है वो उठकर वहाँ से चल दिए। उन्हीं दिनों में उन्होंने, यानी कि इससे पहले कि वो चलते, मेरे वालिद साहब को पास्टर गुलाम मसीह ने कहा कि आप ऐसे करो कि आप, अगर आपका खुदा सच्चा है और वो ज़िंदा है और बात करता है, तो आप उनसे दुआ शुरू करो। मेरे वालिद साहब ने आकर दुआ शुरू की और नमाज़ तो पढ़ते ही थे, काफ़ी परहेज़गार थे। तो उन्होंने दुआ की और ख़ास खातर खा तसल्ली इत्मीनान नहीं होता था। एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ, अब ये बात थी कि वो मेरे वालिद साहब ने एक तरह से
पास्टर गुलाम नसीर नमान और उन सब से अपना पीछा छुड़ा लिया और उन्होंने कहा कि आइंदा मैं अपने दिल में तहिया कर लिया कि आइंदा मैं इस शख्स से ना मिलूँगा ना इसके पास जाऊँगा। एक दिन एक वाक़या हुआ कि सड़क पर एक बच्ची जो है उसका एक्सीडेंट हुआ और थोड़े से लोग होते थे तब क्वेटा में, ये मैं लेट 60s की बात कर रहा हूँ। तो जो बच्ची को उठाने वाले लोग थे उनमें से मेरे वालिद साहब भी एक थे और उन्होंने क्या किया कि जल्दी से उठाया, गाड़ी में डाला और पास ही मिशन हॉस्पिटल था, उधर ले गए। वो बच्ची का खून जो है वो बहुत बह चुका था। डॉक्टर ने कहा कि इसको ओ नेगेटिव खून की ज़रूरत है और तब ब्लड बैंक इतने एडवांस नहीं होते थे चीज़ें, तो वहाँ पर मौजूद जो खून अतिया करते हैं लोग, यानी कि डोनेट कर देते हैं, उनमें से किसी के पास ये नहीं था। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग नहीफ़ औरत आई जो कि राहिबा थी, सिस्टर थी, क्रिश्चियन नन थी और उन्होंने आकर कहा कि मैं इस बच्ची को जानती हूँ, ये मेरे स्कूल की सबसे अच्छी बच्ची है, सबसे होनहार बच्ची है, तो मेरा ओ नेगेटिव खून है, तो मैं के लिए अपना खून देने के तैयार हूँ। तो डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया, उन्होंने कहा कि आपकी खुद की जान जा सकती है, आप ऐसा ना करें। उसने कहा कि नहीं, मेरे यीशु ने मेरे लिए जान दे दी और उसके खून से सारी दुनिया बच गई और मैं भी बच गई, और अगर मेरे खून से ये बच्ची बच सकती है तो क्यों नहीं। मेरे वाले साहब ये सब कुछ देख रहे थे, तो जब उन्होंने डॉक्टर्स ने फिर उनसे कंसेंट फॉर्म साइन करवाया और सब कुछ, मेरे वाले साहब उस लेडी को साइड पे ले गए। उन्होंने कहा कि आपके ये रिश्तेदार है बच्ची? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आपके मसलक की हैं, आपके कोई मज़हब की हैं? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ और ये बच्ची मुस्लिम है। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि कोई रीज़न? उन्होंने कहा जी कोई रीज़न नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं जिस स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, ये बच्ची जो है उस स्कूल की सबसे होनहार बच्ची है और मेरे लिए ये बच्ची ऐसे ही है कि जैसे मेरी अपनी बच्ची। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि ये कैसी बात आप करें, तो अगर आपको डेथ हो गई या आपकी जान को खतरा, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे लिए मसीह ने जान दी है और मैं अपनी डेस्टिनेशन जानती हूँ। अगर मैं मर भी गई तो मुझे पता है कि जान देने तक वफ़ादार रहने की वजह से मुझे ज़िंदगी का ताज मिलेगा। अब ये चीज़ जो है मेरे वाले साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैरान कुन थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन थी। वो कह रहे थे कि ये क्या हो सकता है, ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो है वो बग़ैर किसी रीज़न के अपनी जान देने के लिए राज़ी हो जाए, और ऐसे शख्स के लिए जिससे उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता ही ना हो। तो हुआ यूँ कि उस खातून से खून लिया गया और बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन उस खातून की जो है वो हालत बिगड़ गई और उस नतीजे में उस खातून की वहाँ पर डेथ हो गई, उस बुज़ुर्गा की डेथ हो गई। अब ये चीज़ मेरे वाले साहब के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी, बहुत ज़्यादा वो हिल गए इस चीज़ को लेकर, बहुत ही ज़्यादा जो है वो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि बहुत सारी बातें जो उनके जहन में गर्दिश कर रही थी कि इस लेडी के पास इतना एतमाद कैसे आया आखिरत के बारे में, जो ज़िंदगी मौत के बाद होती है उसके बारे में इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है, इसको कैसे पता है कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, इसको क्या यकीन है, क्या इसके पास जो है वो गारंटी है, ऐसा क्या है इसके पास जिसकी वजह से ये इतनी खुशी खुशी इसने जान दे दी। और फिर ये है कि हम जो है एक तरह से एक लाइक जो उस ज़माने के लोग थे, हालांकि हालात ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन उसके दिन में ये था कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स जो हैं वो मसीहियों को पसंद नहीं करते, या हम मुस्लिम समझते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारी किताब, हमारा मज़हब, हमारा सब कुछ जो है ज़ाब्ता-ए हयात है, ज़ाब्ता अखलाक है। तो ऐसा क्या है कि ये जो औरत है इसकी नेकी जो है वो इतनी बड़ी है कि इसने एक ऐसी बच्ची के लिए अपनी जान दे दी। वहाँ से वो निकले और बड़े परेशान थे, रात को सो ना सके, और फिर क्या हुआ कि उन्होंने दुआ में भी झुके, उनको कोई जवाब नहीं मिलता था, ऐसे ही था कि जैसे दीवारों से बातें हो रही। तो उनके दिल में आया कि मैं कल सुबह जो है ना पास्टर गुलाम मसीह नमान के पास जाऊँगा, क्योंकि ये क्रिश्चियन औरत इन्वॉल्व थी, क्रिश्चियन लेडी इन्वॉल्व थी और इसका जवाब ज़रूर है कि उनके पास होगा। अगले दिन वो वहाँ पर जाते हैं पास्टर नुमान के पास और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मैं स्टोरी को यहाँ पर रोकता हूँ क्योंकि ये पार्ट 1 है और ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, इसलिए फिर हम पार्ट 2 में इसके बारे में और जानेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगा कि जब पास्टर गुलाम मसीह नुमान के पास मेरे वालिद साहब गए तो वहाँ पर फिर क्या हुआ, और उनको जो है वो फिर मज़हब की तब्दीली के बाद उनके लिए क्या क्या मुश्किलात वहाँ पर हुई। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मेरे वालिद साहब गुल हमीद ख़ान साहब की गवाही का दूसरा हिस्सा। जब मेरे वालिद साहब ने वो वाक़या देखा तो वो शशदर रह गए, उनके वाकई पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये
कैसे ऐसे हो सकता है, क्यों जो है वो ये लेडी जो है उसने इतनी बड़ा कदम उठा लिया। मेरे वालिद साहब ने उसके बाद गुलाम मसीह नमान साहब से, पास्टर से, जो कि ख़ुद एक कॉन्वर्ट थे, उनसे बातचीत की, क्योंकि उससे पहले उनसे वो बातचीत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये मुस्लिम से क्रिश्चियन हो चुके हुए हैं। जब वो वापस उनके पास गए तो गुलाम मसीह नमान ने कहा कि यंग मैन, आई न्यू कि आप एक दिन वापस ज़रूर आएंगे। तो मेरे वालिद साहब ने उनसे कहा कि मेरे कुछ सवालात हैं कि आपके पास गारंटी कैसे है। फिर गुलाम मसीह नमान साहब ने मसीह की सलीब के बारे में उनसे उनसे बात की, उनसे बताया कि क्यों कफ़ारा दिया जाना ज़रूरी था, क्यों लहू का बहाया जाना ज़रूरी था। क्योंकि उस औरत ने जो है, उस नन ने, मुझे इसका नाम नहीं मालूम, हो सकता मेरे वालिद साहब को मालूम हो, लेकिन चूँकि ये बात बहुत पुरानी है, तो उन्होंने कहा कि उसने ज़िक्र किया था कि मेरे लिए खून बहाया है। तो ये क्या सीन है? तो मेरे वालिद साहब को बताया गया कि खून बहाने का मकसद क्या था। जोड़ा गया कि कुर्बानी क्यों दी जाती है उस चीज़ से। और अब हुआ ये है कि काफ़ी सवाल जो थे वो मुबहम भी थे, उनको उस वक़्त कितने डीप कॉन्सेप्ट्स हैं शायद समझ नहीं आ रही थी। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि बार-बार आप बाइबल में से कोट करते हैं। तो पास्टर गुलाम मसीह नमान ने कहा कि और मेरे वालिद साहब ने उनको बोला कि बाइबल तो बदल चुकी है। तो पास्टर गुलाम मसीह नमान ने उनको एक बाइबल दी। उन्होंने कहा कि ये आप बाइबल लें, एक कॉपी, और इसमें से आप पढ़ना शुरू करें। मुझे बताएँ कि कहाँ से बदली है। और मेरे वालिद साहब खुद भी इंट्रिग्ड थे, वो खुद भी तजस्सुस का शिकार थे। तो उन्होंने क्या किया कि बाइबल ले ली, छुपा के वो लेके कपड़े के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ौजी बैरक्स में वो रहते थे, वो दिखा नहीं सकते थे, और जूतों के एक डब्बे में उन्होंने बाइबल को छुपा लिया। दिल में बहुत सारी बेचैनी थी, दिल में बहुत सारा बेकरारी थी, परेशानी भी थी, क्योंकि एक निजात के वो मुतलाशी थे, और एक शख्स जो कि मुतलाशी हो, सवालों के जवाब ढूँढ रहा हो, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बेचैनी होती है। मैं खुद इस बेचैनी के आलम में से गुज़र चुका हूँ। हो सकता है आपके दिल में भी इस वक़्त बेचैनी हो, अगर आप ये सुन रहे हैं और आपको पता ना हो कि उसका इलाज यीशु मसीह के पास है। बहरहाल मेरे वालिद साहब जो है वो अपने ख़ाली वक्त में जंगलों में जाया करते थे, क्वेटा के पहाड़ों पर, और वहाँ पर जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए, और ये कपड़े में बाइबल लपेट के ले जाया करते थे, और फिर घंटों घंटे वहाँ पे बैठ के पढ़ते भी थे, जो उनके पास टाइम होता था, 1 2 3 घंटे। तो वहाँ पर बैठ के पढ़ना और फिर आके जूतों में छुपा देना। एक दिन वो यूहन्ना की इंजील में से पढ़ रहे थे, और वहाँ पर वो आयत जो है उनके सामने आई, राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। और उनके ज़हन में वो क्वेटा मिशन हॉस्पिटल, मिशन स्कूल की जो बोर्ड लगा हुआ था, जो कि आर्च टाइप बोर्ड लगा हुआ था, उसके ऊपर लिखे हुए अल्फाज याद आ गए, और उस पे लिखा था अल मसीह। तो तब उन्होंने मसीह का नाम लेके दुआ की, और उनको दुआ का जवाब मिला। उनको एकदम ऐसे जैसे किसी ने उनसे बात की। वहाँ से वो भागते हुए निकले हैं और आए, और उन्होंने आकर पास्टर गुलाम मसीह नमान को बोला कि मैं मसीही होना चाहता हूँ, मेरे से खुदा ने बात की है। और ये आयत आज मुझे समझ आई है कि ये आयत जो है, ये अल्फाज जो हैं, ये यीशु मसीह नासरी के मुंह से निकले हैं। अब मुझे समझ आ गई है। और ऑब्वियसली उनका जो दिल की तब्दीली थी, मज़हब की तब्दीली थी, उनके जो ईमान में एक परिवर्तन आया था, तब्दीली आई थी, वो डायरेक्ट बाइबल को पढ़ के आई थी, और काफ़ी अरसे से वो बाइबल पढ़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं? तो पास्टर गुलाम मसीह ने कहा कि आप ऐसे करो कि तौबा करो और बपतिस्मा लो। तो बड़े ही छुप के उन्होंने तौबा की, दुआ की, मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और बपतिस्मा ले लिया। अब मसला ये था कि जो उस ज़माने के जो जनरल थे, वन ऑफ द जनरल्स, वो मेरे दादाजी के बड़े दोस्त थे, क्योंकि आपको पता है मियाँ वाली के एरिया से बहुत सारे लोग फ़ौज में जाते हैं। मेरे वालिद साहब भी उन्हीं में से थे, और बहुत सारे उनके कॉलीग्स जो थे फ़ौजी, वो भी पीछे गाँव से और इन सब तमाम चीज़ों से वाकिफ़ थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब ने, चूँकि अब मोस्टली उनके साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिया है अपने जो फ्री आवर्स से, जो ड्यूटी आवर्स थे उसमें तो वो अपना फ़ौज का जो काम था वो तो करते ही थे, लेकिन फ्री आवर्स में पास्टर गुलाम मसीह नमान के साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि एक दिन जो लोकल मस्जिद थी उसका जो इमाम था, वो भी मेरे दादाजी का दोस्त है, वो भी मियाँ वाली से था समहाउ, और वो बड़े दोस्त थे। तो शायद मेरे दादाजी ने उनको वैसे ताकीद की हुई थी कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, इस पर नज़र रखना, और कभी इसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इससे बातचीत किया करना, पूछ लिया करना। तो जब उन्होंने देखा कि ये यंग गुल हमीद ख़ान जो है ये एक ऐसे पादरी के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो उन्होंने रोका मेरे वालिद साहब को। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। मेरे वालिद साहब रुक गए।
तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है इस शख्स की असलियत क्या है? तो मेरे वाले साहब ने कहा आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मौलवी साहब ने कहा कि ये शख्स जो है ये मुसलमानों को मुर्तिद कर देता है। मैं फिर अगेन बता रहा हूँ कि वो ज़माना ऐसा था कि ठीक है इश्तियाल आता था, लेकिन जैसे आजकल है 295C और एकदम मॉब अटैक्स और इस तरह, वो इतना ज़्यादा नहीं था, उसके लिए एक बड़ा तरद्दुद करना पड़ता था। प्लस ये था कि चूँकि वो सेम गांव से थे, मेरे दादा के दोस्त थे, और फिर वो जानना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि ये शख्स तो है, ये तो मुसलमानों को मुर्तिद कर देता है, ये मसीही कर देता है, ये ईमान से फेर देता है, तो तुम क्यों इसके साथ हैंग आउट करते हो? मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं बेसिकली अपने मैं मसीही हो चुका हूँ। मेरे वालिद साहब ने छुपाया नहीं, डरे नहीं, छुपाया नहीं, और उन्होंने साहब के, और अब उस शख्स की बारी थी कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। एक आधे दिन में मस्जिद में उन्होंने बुलाया, कमेटी बुलाई, और मेरे वालिद साहब को वहाँ पर लाइन हाज़िर कर दिया, और वहाँ पर 8-10 चीदा चीदा लोग थे उस कम्युनिटी के, और उन्होंने क्या किया कि मेरे वालिद साहब से बात की। उन्होंने कहा कि तुम्हें चांस दिया जाएगा, एक दफ़ा मौका दिया जाता है कि तुम इस्लाम को वापस इख्तियार करो, हमारे पास चांस है, और इस्लाम की तालीम भी यही है कि एक दफ़ा मौका ज़रूर दिया जाता है। तो तुम्हें जो है वो मौका दिया जाता है कि तुम मज़हब, तुम्हें सोचने के लिए वक्त भी दिया जाता है कि तुम वापस इस्लाम में आ जाओ, वरना तुम्हारे घर में बताया जाएगा, तुम्हारे दादा को, तुम्हारे वालिद को बताया जाएगा, यानी मेरे दादा को, और फ़ौज में भी बता दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर फ़ौजी वहीं पे नमाज़ पढ़ने जाते थे। मेरे वालिद साहब ने सरीहन इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट में नहीं हूँ, और मैं नहीं इस चीज़ पे आपसे एग्री करूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि आपके पास 1-2 वीक का टाइम है, आप ये लें। मेरे वालिद साहब ने इनकार कर दिया। उसके नतीजे में ये हुआ कि उन्होंने फ़ौज में बात की, और वहाँ के जो जनरल वगैरह थे, जो वहाँ पे हाई कमान ऑफिसर्स थे, वो चूँकि मेरे दादा के दोस्त वगैरह थे, उन्होंने भी चांस दिया, उन्होंने ख़त भी लिखा मियाँ वाली में, और मेरे दादा को इन्फॉर्म किया। मेरे दादा बड़े गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि जी आपके हाथ में है, बच्चा जो भी है ये आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी डील करें, मेरी तरफ से अब ये फ़ारिग है। तो जनरल साहब ने कोर्ट मार्शल कर दिया मेरे डैड का, उनसे बात की डिसिप्लिन के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये जो है ठीक है, ये आपका पर्सनल मैटर है, कि वो प्रोफेशनल होते हैं फ़ौजी। उन्होंने कहा ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन एक बुरी रीत जो है वो पड़ जाएगी, हम जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनको वहाँ से फ़ारिग कर दिया फ़ौज से। अब वो बेघर थे। मेरे वालिद साहब उसी असना में अपने घर भी गए बात करने, और जो मेरे दादा थे उन्होंने मेरे वालिद साहब को मारने की कोशिश की, और वहाँ पर लाइक फायर वगैरह किया, और लेकिन बचा लिया मेरे ताया जो थे उन्होंने, तो वहाँ से भगा दिया। अब मेरे वालिद साहब वापस आते हैं कोयटा, और आकर उन्होंने एक दुकान पे मज़दूरी शुरू कर दी। अब वो परेशान थे क्योंकि उनको मसीही कौम में से ज़्यादा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, चर्च भी नहीं जा सकते थे, जाते भी नहीं थे ज़्यादा, तो उनका ताल्लुक़ वास्ता सिर्फ पास्टर ग़ुलाम मसीह नमान के साथ था। अब हुआ क्या कि वो मज़दूरी कर रहे थे, और वो दिहाड़ी पे काम कर रहे थे, उनके पास सामान भी सारा वो छिन गया, और चीज़ें जो फ़ौजी जो प्रिविलेजेस होते हैं, पर्क्स होते हैं। अब हुआ क्या कि अब उनके पास 2-3 जोड़े ही थे, एक पहनते थे, एक धो लेते थे, और वो काम करते थे, और मालिक अच्छा था, बहरहाल मुस्लिम ही था, लेकिन वो रहम दिल शख्स था। और एक दिन जब देखा कि मौलवी साहब ने, बाकियों ने, कि ये बंदा जो है ना वो डिटर्मिन हो गया, ऊपर से दादाजी का बड़ा प्रेशर था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं फ़तवा जारी करूँगा, और मस्जिद में ऐलान किया गया कि जी फ्राइडे तक इस बंदे के पास टाइम है, अगर ये बंदा, यानी थर्सडे तक, तो ये बंदा अगर नहीं आता तो फ्राइडे को जुम्मे की नमाज़ के बाद हम सब मिलकर जाएंगे, और इस शख्स के लिए जो है हम इसको पकड़ेंगे, और इसको ज़दोकोब करेंगे, या इसको आखिरी मौका देंगे, अगर नहीं मानता तो फिर मार मुर दिया जाएगा। अब ये बात सुननी थी कि वो जो दुकानदार भागता भागता घर आया, और उसने लाइक दुकान पर आया, और उसने मेरे वाले साहब को इस बात से इन्फॉर्म किया, और उनको वहाँ से भगाने में मदद की। स्टोरी लंबी हो रही है, मैं इसको जारी रखूँगा अब तीसरे पार्ट में, बाकी हिस्सा भी सुनिएगा। गुल हमीद ख़ान साहब की गवाही, मेरे वाले साहब की गवाही, तीसरा हिस्सा। वहाँ पर दुकानदार वापस आता है, और उसने आकर मेरे वालिद को इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा कि बेटा आप भाग जाओ, आपके पास चांस नहीं है, 1-2 दिन रह गए, और उन्होंने आ जाना है फ्राइडे को जुम्मे की नमाज़ के बाद, खुतबे के बाद।
और हुआ यूँ कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उस शख्स ने, देखिए खुदा इस्तेमाल करता है, उस शख्स ने जो कि मुस्लिम ही था लेकिन बहुत रहम दिल था, बच्चों की तरह उन्होंने प्यार दिया मेरे वालिद साहब को। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि बेटा आप ना पास्टर गुलाम के पास भी ना जाना, वो भी अंडरग्राउंड हो रहे हैं क्योंकि ये बात बहुत फैल गई है कोयटा में। तो वहाँ पर उन्होंने पता दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका से वहाँ पर एक मिशनरी कपल है, मिस्टर एंड मिसेस मिचेल, अब उनके पास चले जाएँ, वहाँ पर हाइडिंग में जाएँ, उनसे बात करें और उनके पास ठहर जाएँ, वो आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे और मेरा एक ख़त भी ले लें। शायद वो मिशनरी जो थे वो इस दुकानदार से भी कोई मिशनरी वर्क कर रहे थे या उससे भी हो सकता है मिलते जुलते, तो ये बड़ा रहम दिल था, खुदा ने इसके दिल में रहम डाला। अब हुआ क्या कि मेरे वालिद साहब वहाँ से निकले, उन्होंने जो भी उजरत थी 1-2 दिन की वो उनको दी दुकानदार ने, और वहाँ से वहाँ पे ड्रॉप कर दी। अब मिस्टर मिसेस मिचेल ने उनको हाइडिंग में ले लिया। अब वहाँ पर जुम्मे को खुतबे के बाद पहुँचे लाठियाँ लेके लोग, और उस दुकानदार बेचारे को भी ठुड्डे मारे गए, उस दुकानदार को भी ज़लील किया गया। उन्होंने कहा कि तुमने जान के भगाया है, लेकिन उसने शायद झूठ बोल दिया कि भाई मुझे क्या पता, आपने अनाउंसमेंट्स इतनी की हैं, वो डर के कहीं निकल गया। अब वहाँ पर हालात ऐसे ख़राब हुए कि मेरे वालिद साहब को वहाँ से मूव करना था, और मिस्टर मिसेस मिचेल ने उनसे कहा कि देखो बेटा कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, कब तक हाइड करोगे, क्योंकि मुश्किल हो सकती है। उन दिनों में पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, एक ईस्ट पाकिस्तान था जो बांग्लादेश है आज के दौर में, और एक वेस्ट पाकिस्तान था। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो कि वेस्ट पाकिस्तान से निकल के ईस्ट पाकिस्तान में चले जाओ, शायद वहाँ पर तुम्हारे लिए कोई बेहतरी हो। अब वहाँ पर हुआ क्या कि मेरे वालिद साहब को उन्होंने एक एयर टिकट दी और 85 रुपीज़ दिए हाथ में, और बाइबल तो उनके पास थी और 2 जोड़े कपड़ा थे, और उन्होंने कहा कि निकलो यहाँ से और खुदा ने चाहा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब वो ढाका की फ़्लाइट लेकर अब बैठ गए हैं, ठीक है। अब फ़्लाइट में बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, यंग थे, अब उनको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, वापस भी नहीं जा सकते थे और फैमिली के पास भी नहीं जा सकते थे। जो 1-2 कॉन्टैक्ट्स थे वो भी ख़त्म हो गए, और ढाका में वो किसी को जानते तक नहीं थे। अब हुआ यह कि वहाँ से वो जब फ्लाई कर रहे थे तो ही वाज़ क्राइंग, तो उनके साथ वाला जो पैसेंजर था वो भी कोई गोरा था, शायद अंग्रेज़ होगा या अमेरिकन होगा। उसने कहा कि यंग मैन व्हाई यू क्राइंग, तो मेरे डैड ने बताया कि उन्होंने मुद्दा उनसे बयान किया कि मैंने इस मसीहत को कबूल किया। उसने कहा कि देखो मैं जो है ना वो मैं रेडियो ऑपरेटर हूँ और मैं इंजीनियर हूँ, और मैं जा रहा हूँ रेडियो पाकिस्तान ढाका को इस्टेब्लिश करने, क्योंकि उन दिनों में रेडियो टेलीविज़न ये सब चीज़ें नई नई आई थी, और वो इस्टेब्लिश हो रहे थे पाकिस्तान में, चीज़ें पीटीवी और इस तरह की चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही थी, लेट 60s की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे एक इंटर्न की ज़रूरत है, तो चूँकि तुम आर्मी में से हो तुम्हें काफ़ी डिसिप्लिन और ये चीज़ें पता होंगी, तो तुम्हें मैं ऐसे करूँगा कि तुम्हें अपनी शागिर्दी में लूँगा और तुम्हें इंटर्नशिप में लूँगा, तुम्हें रहाइश भी दे दूँगा और खाने पीने के लिए, और फिर थोड़ा बहुत ही तनख्वाह भी, और जब तुम ट्रेन हो जाओगे तो तुम फुल टाइम आप जो है आप ज्वाइन कर सकते हो रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न। और ये मेरे वालिद साहब वो कहते हैं ना, अंधा क्या जाने दो आंखें, चाहे 2 आंखें, तो वो वाला साहब, तो उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। और वो उसी के साथ फिर उस शख्स ने बताया कि वो साथ साथ मिशनरी वर्क भी करता है, और यूँ एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ। मेरे वालिद साहब ने वहाँ पर जो है वो जो पीटीवी था, पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान रेडियो, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री, इधर ताल्लुकात बने। जो उस ज़माने के चीदा चीदा अदाकार थे, जैसे रहमान बंगाली अदाकार थे, शबनम, नदीम, और ये सब नए नए आ रहे थे, तो इनके साथ रॉबिन घोष, क्योंकि वो टीवी पे रेडियो पे आया करते थे, तो इनके साथ उनके बहुत अच्छी सलाम दुआ होगी। और मेरे वालिद साहब फिर फिल्म प्रोडक्शन और इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व हुए। अब ये था कि स्पेशली रॉबिन घोष, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और वो शबनम भी क्रिश्चियन थी, तो ये सब बड़े दोस्त बन गए। अब हुआ क्या कि वहाँ से 71 में जंग लग गई और वहाँ से उनको निकलना पड़ा, भाग कर वहाँ से निकले। भाग कर जब निकलते हैं तो ये वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके जो फैमिली थी वो उन्होंने कहा कि आप नहीं आ सकते। तो वैसे भी वो नहीं जाना चाहते थे पीछे, अभी अपनी रूट्स को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने लाहौर में फिर आकर किसी ने रेफरेंस दिया कि पास्टर एडगर खान है, नौलखा चर्च में होते हैं, वो भी कन्वर्टेड हैं, तो आप उनके पास जाएँ। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो फिर पास्टर एडगर खान के पास रहे कुछ अरसा, और लाहौर में सेटल हुए, नौलखा चर्च में सेटल हुए, और उनकी जान को खुदा ने बचाया, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुआ यूँ कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो फिर वहाँ पर नौलखा चर्च में मेरी वालदा, जिनका नाम ग्लैडिस मुगल था या ग्लैडिस गिल था, तो बेसिकली ग्लैडिस जो थी मेरी वालदा का नाम है, तो वो वहाँ पर मेंबर थे। मेरी नानो जो थी, नानी, उनका नाम शरीफा बीबी था,
तो ये सब नौलखा चर्च के ही मेंबर थे, क्योंकि ये सब अंदरून लाहौर में रहते थे मेरे नान के जो। तो वहाँ पर उन्होंने मेरी वालदा को देखा, और फिर जो है वो ये भी एक डिफरेंट स्टोरी है जिसको मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे इनका सफ़र हुआ। एंड दे फेल इन लव, और उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया। मेरे डैड ने स्पेशली पसंद किया, और उन्होंने क्योंकि मेरी जो नानो हैं उनकी बेटियां थीं, उनका कोई बेटा नहीं है। तो मेरे वालिद साहब ने जब अपना प्रपोज़ल भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब की जो है वो बहनें नहीं हैं, मेरी फूफियाँ कोई नहीं हैं जिनके सारे भाई हैं, तो उनको मेरी खालाओं में एक तरह से छोटी बहनें भी नज़र आईं, और ऑब्वियसली वो भी वालदा से मोहब्बत भी करते थे, वो उनको पसंद करना शुरू हो गए। तो उन्होंने यानी कि जब प्रपोज़ल भेजा पास्टर एडगर के थ्रू, पास्टर एडगर ख़ान के थ्रू, तो उन्होंने मेरी नानो को ये यानी रिक्वेस्ट की कि मैं आपका बेटा बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका बेटा कोई नहीं है, और मैं आपकी जो बाकी बेटियां हैं उनकी ज़िम्मेदारियां भी अपने ऊपर लूँगा ऐसे ही जैसे कोई एक बेटा करता है, और मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। और खुदा का शुक्र है कि जो ज़माने अच्छे थे, और वो अच्छा एक और उन दिनों में मेरे नाना जी की शायद डेथ भी हो चुकी हुई थी, तो थोड़ा सा एक ऐसा सीन था नानकों में। मेरी नानो जो थी वो वर्किंग वूमन थी, बच्चियाँ जो थीं वो जवान थीं, मेरी वालदा और उनकी छोटी बहनें जो थीं मेरी खालाएँ, तो एक दो स्टडी कर रही थी। मेरी वालदा ने भी जो है पाकिस्तान टेलीफोन एक्सचेंज में उस वक्त काम शुरू किया, और मेरे वालिद साहब को शायद ये पसंद नहीं था कि ख़वातीन जो घर की ख़वातीन हैं वो काम करने के लिए बाहर निकलें। तो वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि खुदा ने वो सारी ज़रूरियात को पूरा किया, एंड दे स्टूड विद ईच अदर। और उसके बाद मेरे वालिद साहब ने क्योंकि ये सारे दोस्त जो थे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के, टीवी के, और ये सब वहाँ से भाग के जो कि वेस्ट पाकिस्तान में काम करना चाहते थे, तो एक डिफरेंट करियर का आगाज़ हुआ जिसमें उन्होंने एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर मूवीज़ को डायरेक्ट भी किया, काफ़ी फेमस मूवीज़ को भी, प्लस वो राइटर बन गए। उन्होंने कॉलम लिखे, उस ज़माने में मशरिक, जंग, नवाए वक्त ये अखबार आया करते थे, और उन पेपर्स में एज अ कॉलमिस्ट भी लिखना शुरू किया। और फिर उन्होंने अपनी गवाही के ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई, तलाश हक, किताबें भी लिखी। एक किताब थी मसीह की शान अज़रू कुरान, और एक थी मेरे मसीह के साथ 25 साल। और इवेंचुअली जब हालात बिगड़ने शुरू हो गए तो फिर 90s में मेरे वालिद साहब जो हैं वो यूके में मूव हो गए, और फिर लेट 90s में मेरी फैमिली, और फिर 2000 में मैं और मेरा भाई भी, हम सारे फैमिली फिर जो है वो यूके सेटल हुए। और हमारी जो कुछ बहनें हैं वो कनाडा में होती हैं, ठीक है ना, एक बड़ी सबसे बड़ी बहन है वो भी हमारे साथ ही हैं। तो खुदावन के नाम को जलाल मिले, और मैं इस चीज़ के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये गवाही, ये जर्नी एक ऐसा था जिसमें बहुत सारी मुश्किलात देखी, बहुत सारे वाक़यात तो शायद मैं आपको बता भी नहीं सका, क्योंकि एक ज़िंदगी को 8-10 मिनट की वीडियो में समो देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मेरे वालिद साहब ने देखी अपनी लाइफ में, वो ये था कि उनका जो मज़हब की तब्दीली थी या उनका मसीह को मानना, वो अपने लिए था, किसी रिश्ते के लिए नहीं। अमूमन ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी चूँकि उनको प्यार हो गया किसी से, इसलिए शायद ऐसा नहीं था। उन्होंने वाक़ई मसीह से मोहब्बत की, एंड ही डिडंट नो माय मदर फॉर ईयर्स सिंस हिज कन्वर्जन। वो तो जब लाहौर में वापस आए तो तब वहाँ पर मुलाकात हुई। दूसरा ये था कि उन्होंने वाक़तन मसीह को आखिरी दम तक माना, कबूल किया और सर्व किया, और उनकी उस गवाही और उनकी ये जो कन्वर्जन है, उनकी जो मसीह में आमद है, मसीह में आना या मसीह की उनकी ज़िंदगी में आमद, वो हमारे लिए एक तरह से पेश खैमा साबित हुआ कि हम आज अगर मसीह को सर्व करते हैं एज़ अ फैमिली, और मैं भी एज़ अ ख़ादम, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि वो काम जो था वो तब शुरू हो गया था जब मेरे वालिद साहब को खुदा ने अपने आप में बुलाया और निजात बख्शी, और मसीह को उन्होंने निजात दहिंदा कबूल किया। सो आप मेरे घराने के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी खिदमत के लिए, और इस लेगेसी के लिए जो मेरे वालिद साहब ने छोड़ी है, उसके लिए दुआ करते रहें, ताकि इस खिदमत को यूँ ही दयानतदारी के साथ, खुशी शादमानी के साथ आपके सामने रखता रहूँ, और खुदावंद के नाम को यूँ ही जलाल देता रहूँ। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।